होते ही नतालिया नाम की एक गर्भवती महिला को दिखाया गया है। फिर उसकी डिलीवरी का समय निकट आ गया है। उनकी मां अलीना भी उस वक्त नतालिया के साथ है। नतालिस की हालत खराब होने लगती है और उसकी मां उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है। देर रात होने के कारण ज्यादातर डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं, लेकिन एक नर्स है जो उसका इलाज करती है और नतालिया एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन उस बच्चे को देखकर सभी हैरान और चिंतित है, क्योंकि देखी हुई हर चीज अविश्वसनीय थी, क्योंकि बच्चा हवा में उड़ने लगता है। नतालिया भी हैरान रह जाती है और वह अपनी माता से कहती है कि उनके घर में एक परी का बच्चा उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान और अनुभवी होने के नाते नतालिया की मां समझती है कि वह सामान्य नहीं है, और यह सच है क्योंकि वह बच्चा बिना गुरुत्वाकर्षण के आता है। वे असुरक्षित लोग हैं, इसीलिए अस्पताल छोड़ देते हैं, जबकि नर्स उन्हें बताती है यह उन्हें डिस्चार्ज होने का समय नहीं है, लेकिन वे उसे अनदेखा करके उनके घर आ जाते हैं। नतालिया की मां घर में आकर उससे अजीब सवाल पूछती है। वह पूछती है कि आपको इस बच्चे के अभिभावक को याद रखना चाहिए, लेकिन नतालिया बच्चे के अभिभावक को याद नहीं कर पा रही है। तब उसकी मां कहती है यह बच्चा सामान्य नहीं है, इसीलिए हमें इसे गुप्त रखना होगा, और अगर किसी को इसके बारे में पता चल जाए तो हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिर वे बच्चे का नाम चुनते हैं, जो कि ऑस्कर है, और ऑस्कर वास्तव में एक असामान्य बच्चा था, क्योंकि उनका पालन पोषण आसान नहीं था। वे लंबे समय तक छत से चिपके रहते थे, क्योंकि वे उसे अकेला छोड़ देते थे। उस बच्चे को जमीन पर रखने के लिए उसकी दादी उसके लिए अलग अलग पट्टियां बनाती थी। वे छत से गूदेदार और पंखेदार भी बनाते थे ताकि बच्चे को नुकसान ना हो, क्योंकि उन्हें डर था कि जैसे वे उसे बाहर अकेला छोड़ देते हैं, वह हवा में उड़ते हुए अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसीलिए वे ऑस्कर को लेकर बहुत सावधान रहते हैं। उनकी माँ और दादी माँ उनका बहुत ख्याल रखती है। समय बीतने के साथ ऑस्कर बढ़ने लगता है, लेकिन वह घर में ही रहता है। उनकी दादी माँ उन्हें बाहर नहीं जाने देती है। वह घर में रहने वाले सुपरमैन के कार्टून देखा करते थे। वह एक सुपर हीरो होने की कल्पना भी करते थे। फिर ऑस्कर अपनी माँ नतालिया से कई बार पूछता है कि वे उसे बाहर क्यों नहीं जाने देते, लेकिन वे इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ऑस्कर खिड़की से लोगों को देखता है, जिसमें उसको उसके जैसे अन्य बच्चे शामिल हुए दिख रहे होते हैं, और वह खेलते हुए बच्चों को इच्छुक आंखों से स्वतंत्र जीवन को खोते हुए देखता था। वह सोचता था कि शायद यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। फिर एक दिन ऑस्कर घर की इस कैद से जलन महसूस करते हुए खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी दादी उन्हें देखकर आग बबूला हो गई। सभी क्रियाओं को देखते हुए दादी सभी खिड़कियों को सील कर देती है, और वह ऑस्कर को गाइड करती है कि वह कभी भी स्कूल जाने वाले बच्चों की तरह घर से बाहर नहीं जाएगा और घर पर रहकर पढ़ेगा। यह सुनकर ऑस्कर की मां नाराज हो जाती है और वह कहती है हम उसे कब तक कैद में रखेंगे। वह एक समय में बाहर जाएगा। तब ऑस्कर मां उसकी जेब में पत्थर रखकर उसके लिए एक जैकेट लाती है ताकि वह उड़ न सके। वह अपनी मां को नज़रअंदाज करते हुए ऑस्कर को बाहर ले जाती है। इसके अलावा वह उसे सुपरमैन की तरह किसी को भी रहस्य न बताने के लिए कहती है, अन्यथा वह सुपरमैन नहीं होगा। एक बार ऑस्कर अपनी मां के साथ सामान खरीदने जाता है और एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम अगाथा है। अगाथा का माल उसके हाथ से गिर गया। वह ऑस्कर को पानी की बोतल सौंपने पर चिल्लाती है। वह कहती है इन बोतल को मेरे घर पर छोड़ना तुम्हारी सजा है, लेकिन ऑस्कर ने मना कर दिया। लेकिन ऑस्कर अगाथा की जिद पर राजी हो जाता है और वह उस बच्ची के साथ बिना अपनी मां को बताए चला जाता है। अब भारी बोतल ऑस्कर के हाथ में है और पत्थर भी उनके जेब में है, इसीलिए वह अधिक वजन महसूस कर रहा है। इसीलिए वह अपनी जेब से निकल रहे पत्थरों को गिरा देता है। उसकी दोस्ती वह अगाथा से हो गई। अगाथा अपने घर पहुंचकर पानी की बोतलें मांगती है, लेकिन ऑस्कर ने पानी की बोतल वापस करने से मना कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर बोतल वापस कर दी तो वह हवा में उड़ने लगेगा। अगाथा अपरिक्व है, इसीलिए वह ऑस्कर से पानी की बोतल छीन लेती है। जैसे ही वह ऑस्कर से पानी की बोतल लेती है, वह हवा में उड़ने लगती है। वह जगह अपने आसपास बंधी हुई है, इसीलिए ऑस्कर ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं भरनाता है।
अगाथा यह देखकर हैरान रह जाती है और चिल्लाते हुए अपने सुपरमैन को बुलाती है और ऑस्कर उससे मदद मांगता है। यह सुनकर अगाथा तुरंत अपने घर चली जाती है और पत्थरों से भरा अपना गुलाबी बैग ले जाती है। उनका यह अच्छा विचार था कि वह इन पत्थरों को अपनी जेब में रखेगा। उनकी योजना सफल होती है और ऑस्कर उतरता है। फिर वे घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। तब ऑस्कर अगाथा से कहता है कि मुझे वादा करो आप इसे गुप्त रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने से माँ और दादी परेशान हैं। वे उसकी काफ़ी तलाश करते हैं और वे ऐसा सोचते हैं जैसे वह हवा में उड़ गया है। उसकी माँ को ज़मीन पर गिरे हुए पत्थर मिलते हैं, उससे उसकी माँ जेब में रखी थी। फिर ऑस्कर अगाथा के दिए गए बैग के साथ घर लौटता है और अपनी माँ को अगाथा के बारे में बताता है। फिर उसकी माँ पूछती है क्या तुमने अपना राज कहीं उसे बताया तो नहीं, लेकिन वह यह कहते हुए झूठ बोलता है कि मैंने नहीं बताया। फिर कई दिनों तक ऑस्कर और अगाथा एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फिर एक दिन ऑस्कर की माँ को पता चलता है कि अगाथा इस रहस्य से वाकिफ है। उस दिन के बाद उसकी माँ ने उसे अगाथा से मिलने के लिए मना कर दिया। अगाथा ऑस्कर के घर आता था, लेकिन नतालिया उसे घर के दरवाजे पर वापस लौटा देती थी। फिर वे अपने आसपास के लोगों की नज़रों में शंकालु हो जाते थे, क्योंकि वे महसूस कर रहे थे कि ऑस्कर की माँ और दादी उसके साथ दुर्व्यवहार करती है। इसीलिए वे उसे बाहर नहीं आने देते और वह स्कूल भी नहीं जा पाता है। वे इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट करते हैं और पुलिस अगले दिन उनके घर पहुंचती है और उसे स्कूल भेजने के लिए चेतावनी देती है और उन्हें दबाव में आकर ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। फिर ऑस्कर की माँ उसके साथ स्कूल जाती है। उन्हें यकीन है कि ऑस्कर सामान्य जीवन नहीं जी सकता है। ऑस्कर लाते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी माँ सब कुछ समझती है, इसीलिए घर छोड़ने का फैसला करती है। फिर वे अपना घर छोड़कर एक दूसरी जगह रहने लगते हैं। कई साल बीत जाते हैं और ऑस्कर भी जवान हो जाता है। उसकी माँ बूढ़ी हो गई है, जबकि दादी नहीं रही, और ऑस्कर के पास अभी भी अगाथा द्वारा दिया गया वह बैग है। उसने उस बैग को कभी उससे अलग नहीं किया। वह भी इस बैग को अपने साथ लेकर सोता था। उनका रहन सहन आज भी वही था जो घर में रहकर जीवन व्यतीत कर रहा था। उनका जीवन गोपनीयता और व्यतीत हो रहा है। ऑस्कर और उनकी माँ एक दूसरे की केयर करते थे। ऑस्कर अपने जीवन में उब चुका है। वह इस रहस्य को छुपाने में हताश था। फिर वह सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चले तो वह थोड़े समय में अपने आदर्श सुपरमैन की तरह दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा और बहुत से लोग उस पर किताबें लिखेंगे। लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती है। लेकिन उनकी माँ समझती है ऐसा नहीं होगा। अगर दुनिया इस रहस्य को जानती है तो वह उसे खोने से सोचती है। वह अपनी माँ की खातिर धैर्य दिखाता है, लेकिन एक दिन वह अपनी माँ को बताए बिना बेसब्री से घर से निकल जाता है। फिर वह पहली बार अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक जादू शो में जाता है, जहाँ लोगों की प्रतिभा पता चलता है। यह शो उस रात चरम पर पहुंच जाता है और उसकी माँ भी उस शो को देखती है। ऑस्कर की माँ इस मामले में बेबस है। कई लोग ने उन्हें टीवी पर मशहूर करते हुए देखा था। वह अगले दिन डेविड नाम के एक व्यक्ति से मिलता है। असल में वह एक एजेंट है। वह ऑस्कर को आश्वस्त करता है कि वह उसे प्रसिद्ध होने में मदद कर सकता है। हम भीड़ खींचने की व्यवस्था करेंगे जो आपको प्रसिद्ध बनाएगी। एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करके उसे अपने निवास के लिए एक बड़ा घर देता है। ऑस्कर मशहूर होना चाहता था। वह किसी भी बड़े शो में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ऑस्कर बहुत जल्द एक जानी मानी हस्ती बन जाता है और बाद में उनका नाम द मैन विदाउट ग्रेविटी रखा गया। उन लोगों ने अपने काम में खूब पैसा कमाया, लेकिन एक दिन ऑस्कर को लगता है कि उसका बचपन अपना सुपर हीरो बनना है। असल में वह सुपर हीरो नहीं है। वह सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया है जिसका इस्तेमाल लोग अपने मनोरंजन के लिए करते हैं। कभी उन्हें मैजिक शो में तो कभी मीडिया इवेंट में बुलाया जाता है। समय बीतने के साथ वह इसे नापसंद करने लगता है। हालांकि उन पर कई किताबें लिखी गई हैं और कई पत्रिकाएं छपती हैं और उनकी माँ और दादी भी खराब छवि को दिखाते हुए विकृत चित्र बनाए जाते हैं और यह ऑस्कर को नापसंद है। फिर आखिरी शो होता है जहाँ पर एक परी की वेशभूषा में होता है जिसे वह नफरत करता है। वह कहता है मैं फरिश्ता नहीं हूँ। वह नाराज़ होकर शो में लोगों को बुरा कहने लगते हैं। फिर वह अपनी माँ से कहता है कि उसने इन सब चीज़ों को छोड़ने का फैसला लिया है। वह अपने एजेंट से कहता है बस मैं प्रसिद्ध नहीं होना चाहता और मेरा काम इस समय तक का था। वह अधिक काम नहीं करेगा।
उसका एजेंट समझाता है आप इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑस्कर इन सब से चिढ़ जाता है। वह उसे लोगों को यह बताने के लिए कहता है कि बिना गुरुत्वाकर्षण वाला आदमी गुजर गया है या हवा में उड़ गया है। वह अपनी माँ को अलविदा कहता है क्योंकि वह अलग जिंदगी जीना चाहता है। समाचार आने वाले दिनों में पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण के बिना आदमी मर चुका है। बहुत से लोग उसके बारे में अलग अलग तरह की बातें करते हैं। ऑस्कर की माँ अकेले रहने लगती है और कई पत्रकार ऑस्कर के बारे में जानकारी लेने के लिए उनके घर आना जाना जारी रखते हैं, लेकिन वह उन्हें कभी कुछ नहीं बताती है। कई सालों के बाद ऑस्कर की माँ का भी निधन हो गया, लेकिन ऑस्कर अभी भी जीवित था। वह अपने जीवन को एक अलग तरीके से जी रहा था। उसकी लंबी दाढ़ी और दुनिया से अपना राज छुपाने के लिए व्हीलचेयर पर बैठते थे। उन्होंने एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करते हुए अपनी पहचान बदल ली है। सभी ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। एक दिन उसका दोस्त अगाथा उससे मिलता है। वह उसे गुलाबी बैग की वजह से पहचानती है जो आज भी ऑस्कर के पास था, जो उसने उन्हें बचपन में दिया था, और इसी बैग के कारण वह जमीन पर भी रह गया और शादी नहीं की। वे एक दूसरे से मिलकर खुशी महसूस करते हैं, लेकिन अगाथा अपने जीवन से असंतुष्ट थी क्योंकि उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, इसीलिए कोई विवेक नहीं था। वह उस होटल में कई लड़कों के साथ जाया करता था जहां ऑस्कर काम करता था। उसे देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता था। ऑस्कर कई बार अगाथा के साथ अपनी भावनाओं को साझा करता है। वह भी बदल गई है, इसीलिए उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। उस पर भी यह घोषित किया जाता है कि ऑस्कर अभी भी उसके लिए भावनाएं थी। अगाथा के जीवन में परिवर्तन का कारण विपत्तियां हैं और ऑस्कर ने भी उसे छोड़ दिया है। जैसे जैसे समय बीतता है वे एक दूसरे को समझते हैं और शादी करते हैं, और वे उसी बचपन के घर में रहने लगते हैं, और फिल्म यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।